हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द फ्लेवर लॉग। तो आज बना रही हूँ मैं फ्राइडे स्पेशल दाल। एवरी फ्राइडे हमारे घर में दाल बनती, अलग अलग किस्म की। कद्दू का दालचा, बुड़मी दाल, अम्बाड़ा दाल, कुल्फ़ा दाल, पालक दाल वगैरह वगैरह। एवरी फ्राइडे आपको मैं जो दाल बनाती वो आपको रेसिपी मिल जाती। मैं एवरी फ्राइडे उसको पब्लिश कर डालती हूँ। तो ये दाल तुअर की दाल है। आज मैं कद्दू का दालचा बना रही स्पेशली। तो तुअर की दाल को मैं क्या करी, धो के थोड़ी देर के वास्ते रख दी। ये कद्दू की तो बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं बाद में कभी सुना देती हूँ। मैं एक मार्केट गई थी, 2 कद्दुआँ। एक तो अपन नॉर्मल जो कद्दू लेते हैं अपन, लाइट ग्रीन कलर का रहता है, वो ले ली। इन्हें बहुत प्यारा दिख रहा था, मैं की और दिख रहा था, बैठे हुआ था वहाँ पर। मैं समझी चलो इसको भी ले लेंगे। बोल तो नहीं, बोला हाँ हाँ ले लो अम्मा, ये हमारे घर का कद्दू है, अच्छा रहता, नरम रहता। बोले वो नाखून लगा के देखते, मेरे को पसंद नहीं है, मैं नहीं लगाई नाखून। उन्हें बोला नहीं नहीं नरम अच्छा है। बोलता मेरे हस्बैंड बोले भी सख्त रहता वो नको बोल कर, नहीं नहीं मेरे को बोली नहीं अच्छा दिख रहा है, इतना प्यारा ग्रीन कलर है, ले लेंगे बोल के ले ली। मैं भी समझी हरा हरा है ना, फावला रहता बोल के। जो ये सख्त था, जो मेरे को तकलीफ़ हुई इसको काटने में, मेरा पूरा कद्दू का जो अपन नॉर्मली जो शेप बनाते दालचे के वास्ते, उसका पूरा शेप बिगड़ गया। देखो देखो कितना सख्त है, मेरे को पूरी ताकत लगाना पड़ा। ये पीलर से भी नहीं छिले गया, इसको मेरे को चाकू से छिलना पड़ा। हालांकि मैं चाकू से कोई भी चीज़ छिलती नहीं, पील नहीं करती हूँ, उसे पीलर से करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, इससे मेरे कद्दूओं के शेप थोड़े बिगड़ गए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से अपन खुद लेना और थोड़ी बहुत शोहर के बातें भी सुन लेना चाहिए। ये सबक मिला मेरे को इससे। लेकिन बहुत मुश्किल हुई। मैं बींजे निकाल देती हूँ, अगर कौले बींजे तो रखती हूँ, नहीं तो बींजे क्या करते वो दाल में तीड़ते रहते ऊपर, और खाने के टाइम पे उसको निकाल निकाल के खाना बोलते, दिमाग ख़राब होता। तो मैं इसको निकाल देती हूँ। कुकर में देखो, अब मैं दाल डाल दी, वो पानी अच्छा था इसके लिए मैं पानी के साथ डाली। तो हरी मिर्ची एक्चुअली मैं तोड़ के रख लेना था, मैं तोड़ के नहीं रखी, वो मेरी गलती है। एक तोड़ तोड़ के डालना पड़ा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया इसकी वजह से। लेकिन मैं बहुत कोशिश करी जल्द से जल्द करने की। मैं स्पीड भी बढ़ाई मेरे वीडियोज़ की, तो इतनी स्पीड कहाँ है मेरी। एक्चुअली मेरे को ये पकवान नहीं आता, मैं ख़ुद भी शादी के बाद 5 साल से ये पका रही हूँ, कर रही हूँ। तो मैं भी सोची वीडियोज़ किस चीज़ पे बनाओ, किस कॉन्टेक्ट पे बनाओ, कुछ भी कंटेंट समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोली मैं डेली कुकिंग करती, तो मैं कुकिंग का डालती हूँ, पहले पहले देखिए कुकिंग कैसे जाती। तो हरी मिर्ची, हल्दी, दाल और पानी डाल के मैं इसको चढ़ा दी कुकर पे। अब वो जो कद्दू का सालन बनाते ना अपन, अलग से दाल कद्दू गलाते, तो उसके वास्ते अलग पूरी हंडी बनाना पड़ता। उसके वास्ते एक छोटी प्याज में कट कर ली। फिर याद आया अरे मैं इमली भिगाना भूल गई। मैं हमेशा दाल के साथ इमली भिगा देती हूँ, तो ज़रा खट्टा अच्छा निकलता। तो जितना इमली है उतना मतलब ऊपर पानी आए तक डाल दी। टमाटे हमारे घर में हम टमाटे बहुत कम खाते, तो हम खट्टे पे डालते टमाटे। तो एक टमाटे में 4 करके 2 टमाटे डाल दी मैं, छोटे छोटे टमाटे थे। कोतमीर करिया भाग धो के अलग अलग रख ली। चाहे तो एक साथ भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे को कोई सा पागलपन आया था कि मैं अलग अलग रखी इन लोगों को। तो ये मैं बोगना चढ़ा दी हूँ। हम लोगों का बहुत छोटा पकवान है, हम 3 मेंबर से खाने वाले, तो मैं मेरे हिसाब से पकाती हूँ। 1 से 2 बार हुए सर का बस ख़त्म, उससे ज़्यादा हम इसको रखते नहीं। तो ये तेल गरम हो गया, फिर मैं प्याज डाल दी। लिटरली ये सबको मालूम है, सबके घर में अलग अलग पकवान होता, मेरे घर का पकवान अलग है। ससुराल में भी आने के बाद मालूम हुआ मेरे को, मेरे ससुराल का तो पकवान बहुत ही अलग है माशाल्लाह से। तो हर किस्म का बहुत पकवान अलग अलग किस्म के रहते। अगर किसी को कमी पेशी दिखी, अरे ऐसा नहीं करना था, वैसा करना था तुम बोले, तो भाई ये मेरे हिसाब से करे, आप आपके हिसाब से करिए। कुछ भी अगर गलत दिखा तो छोड़ दो, पकड़ो नको बैठ, तुम ऐसी करे थे बोल के नको बोलो मेरे को, छोड़ दो। बच्ची है हुआ भाई, अंडे में की जर्दी है बोल के छोड़ दो। तो हल्दी, अदरक लहसुन, नमक। अब देखो मिर्ची मैं बहुत कम डाल दी, मैं 2 चमचे डालना था, और नमक भी मैं थोड़ा बढ़ाना था क्वांटिटी, बट मैंने बढ़ाई थोड़ा, इसकी वजह से थोड़ा पिक्का हुआ, ज़्यादा नहीं, लेकिन टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। कद्दू डाल दी। तो कद्दू डालने के बाद ना वो नीचे से मिर्ची जल रही थी, मिर्ची डाले ना तो जल रही थी। तो मैं सास बोले नहीं तुम फ़ौरन पहले पानी डाल दो, तो मिर्ची नहीं पकड़ती। एक्चुअली मेरे सास एवरी टाइम कुकिंग के टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते, पकाने के टाइम पे मैं ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती। मैं पकवान ही सुन से सीखी बोलती। मैं तो लिटरली मेरे को बहुत कम आता था, शादी से पहले सिखाए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अम्मी भी सिखाए, नहीं बोल के नहीं, लेकिन मैं उतना तवज्जो नहीं देती थी पकवान के ऊपर। तो मेरे को उतना पकवान में ज़्यादा आइडिया नहीं था। ये हमारे सास है, देखो इनो छे
इन्हों 5 साल से लगे हुए हैं मेरे पीछे, लेकिन मैं अभी भी इनको चूल्हे के पास खींच के लेके आती हूँ। ये कैसा है, वो कैसा है। मेरा छोटा बेटा सो के उठा था, बड़ा बेटा स्कूल से आया था, तो कपड़े नहीं पहन के बैठे हुए जो आज मेरी बेइज्जती करा रहा ना। सच में ये ऐसा कभी भी नहीं होता मालूम। ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा वीडियो बना रही हूँ, और जो मेरा कुकर का जो हालत है, मैं सच में इतना पानी है और इतना हल्दी जो ने बाहर आके पूरा चूल्हा ख़राब कर दिया और ख़ुद की भी हालत ख़राब कर दिया। इसको धोने के बाद से मेरे को डिश वो लेना पड़ा, लिक्विड, इतना ख़राब कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 सीटी में मेरी दाल गल गई थी, देखो। लेकिन वो कैमरे में नहीं आया, मैं बता रही हूँ वहाँ से, क्यों बोलते यहाँ पर मेरे सास ठहरे हुए थे, उन्होंने दालचे का वो जो मैं बनाई ना कद्दू का हंडी देख रहे थे वो। मैं दाल घोटने नहीं आता, मैं ऐसी दाल घोट रही थी, तो वो हरी मिर्चियाँ मेरे से नहीं पीसे जाते, कभी भी नहीं पीसे जाते। तो वो दाल घोटे बस मैं उनको बुलाती हूँ ज़रा हरी मिर्चा, तो ये इनका ख़ानदानी चमचा है, ये चमचे के बगैर उन्होंने काम नहीं करते। अब देखो उन्होंने कैसा करते हैं, हरी मिर्चों में डाल के कुचल देते, कच 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 बोल के। ये मेरे को नहीं आता। अब मैं इन्हों नहीं रहे, जब मैं दाल बना दी तो अब इन्हों आए, हरी मिर्चा दिख रही, टमाटा दिख रहा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन टॉर्चर वगैरह नहीं करते, बोलते ऐसा नहीं दिखना, तरीके से करना बोलते, सब चीज़ें हर बारीकी को पकड़ पकड़ के करना, तो जब अच्छा बनता बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, बहुत अच्छा पकाते, बहुत लोग तारीफ़ करते हैं कि पकवान की। इटली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता, बहुत अच्छा पकाते हैं। मैं कितने भी क्वेश्चंस करूँ, बहुत सोच समझ के समझदारी से समझाते, जवाब देते उसका, ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं ऐसा बोल के। अब 1 से 2 बार मेरे को नहीं समझ में आई, अल्लाह मैं इस करती हूँ बोल के लेके करते। अच्छा सिखाते हैं पकवान वगैरह, इसमें कुछ टेंशन नहीं है मेरे को। तो दाल हमारी गल गई, देखो। ये कद्दू का वो भी बन गया, कद्दू का सालन, सूखा सालन। तो मैं उसमें उंडल दी, उसमें एक छोटा कद्दू बच गया था। इधर अल्लाह उसको बोल के उसमें से भी छोटा कद्दू निकाल दिया। अब मेरे को बोले वो पकने इतना से तेल आ गया, वो तेल पानी डाल के लेके आओ, तेल पोचेंगे। तो मैं क्या करी, खाली उस भगोनी को ऐसा हिला के दे दी उनको। फिर उन्होंने मेरे पास से लेते, ऐसा नहीं ना आजमीन, तुम पानी डालो उसमें, बोलते पानी डाल के मैं खट्टे भी डालती, तो नहीं ठहरो बोल के। फिर इन्होंने लेके इनके हाथों दाल लगी हुई थी ना, तो एक तरफ से तेल भी लेने आता और वो दाल भी साफ़ होती उनके हाथ की। लेकिन इतने सब में ना, ये स्टोव जब से चालू है मैं भी ये वीडियो देखने के बाद मेरे को मालूम हो रहा, ये गैस इतनी देर से चालू है, अगर इन्हों देख लिए तो ना दोनों सास बहू रहते पर भी गैस इतनी देर कैसा चालू रहा। हम दोनों की शामत है उस दिन। सच में इतनी देर गैस ऑन है, इतनी देर नहीं रखना चाहिए, एक्चुअली नहीं रखना चाहिए गैस इतनी देर चालू। पहले गैस का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, अगर है अपने पास एक्स्ट्रा तो भी अपन एहतियात कर लेना, वेस्ट नहीं करना कौन सी भी चीज़। तो मैं खट्टा मत रही यहाँ पर, उन्होंने टमाटे डाल दिए उसके अंदर, कोतमीर करिया पाक डाल दिए, फिर उनको नमक कम दिखा, फिर उन्होंने नमक भी डाल देते उसमें। अब देखो यहाँ पर बोले दीवानी कुंडी, उन्होंने बोलते ऐसा इमली ऐसा मत ना बोलते, मेरे को ऐसा मतने नहीं आता, मैं इसको ज़रा प्रेस करती हूँ। तो नहीं ऐसा प्रेस नहीं करना, इसको ऐसा डाल के ऐसा करना, वो बता रहे मेरे को ऐसा दबाना बोल के। मैं खाली ऐसा उंगलियों से प्रेस कर देती हूँ उसकी, हाँ चलेगा ही ना खटास बोल के। घर में बड़े रहना तो सब सिखाते करते, लेकिन सच में सब शादी के बाद ही सीखते हैं, शादी के बाद ही दिलचस्पी आती है सब चीज़ों में। शादी से पहले तो कितना भी अच्छा सिखाओ, कितना भी अच्छा बोलो, अपन दिलचस्पी नहीं लेते, मालूम छोड़ो बोल के, ये क्या है वो क्या है बोल के। सच में हमारी अम्मी देखना खुश हो जाते मेरे को पकवान करते हुए। मैं बिल्कुल भी नहीं पकाती थी, अब पका रही हूँ। अब देखो पका रही तो पका रही, ऐसा पका रही। और अल्लाह क्या बोलना है इसको, काम वाली भी हमारी नहीं आई मालूम है। पकाते पकाते मेरे को बर्तन धोना पड़ रहा था। ये दाल देख रहे थे, मैं वहाँ पर सब वॉश करते रह रही थी। ज़्यादा एकदम बर्तन गिर गए ना, मुश्किल हो जाती है बहुत। छोटे बच्चे रहे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती बर्तन धोने के लिए। और काम वाले अभी आइन टाइम पे हाथ देते, जुम्मे के दिन तो स्पेशली हाथ देते। चलो नमक डाल दिया। देखो ये कोतमीर क्या क्या हुआ मालूम है, पत्ता करो बोले तो एक दो पत्ते एक साथ रह गए, तो वो उनके साथ को मिला जा जाके मेरी किस्मत में, वो बता के फिर उन्होंने तोड़े। मतलब छोटे छोटे गलतियाँ। अब खुदा ना खासा कोई खा रहा उसको आ गया इतनी बड़ी कोतमीर बोलते हैं, इसलिए ऐसा कोतमीर नहीं आना, या तो कट करके डालो बारीक बारीक, या तो पत्ता डालो बोलते हैं। और कोतमीर हमेशा हर सालन में आता हमारे पास,
कोतमीर हमारे घर का एक सदस्य है, एक मेंबर है हमारा कोतमीर। देखो अगर ये नहीं सूख जाता था ना, इसमें ये गर्म था बल्कि मैं जल्दी जल्दी इसको वॉश कर सक रही थी। ठंडा हो गया तो पूरा सूख जाता, उसको बहुत रगड़ना पड़ता, मुश्किल होती, मेरा हाथ दर्द हो जाता। अब हम इतना सब कर रहे थे, मैं सासू माँ बोले नाज़मीन नहीं होता, बहुत थके सर का दिख रहा है, डिकाशन बना लेंगे बोलते। फिर उन्होंने डिकाशन तैयारी करे। अब उन्होंने यहाँ पर हलाए, फिर मेरे को वहाँ पर हलाओ बोलते। और मेरा दिमाग देखो वो तो ठंडा है, मैं उसको चिमटे से पकड़ के स्टोव पे रखती, ये मेरा दिमाग है इस वक्त चल रहा सो। और मेरे सास का दिमाग ये कुकर निकाले बाद से रख सकते हो। मैं बोली अरे ये चूल्हा खाली है ना जी, रखो बोलते। उन्होंने बोले हाँ, मैं कोई याद ही नहीं है। और मेरा दिमाग देखो यहाँ पर मैं ठंडे पकने को चिमटे से पकड़ रही हूँ ये मेरा दिमाग है। बहुत कॉमेडी होती है, हम दोनों चूल्हे के पास रहे तो बहुत ज़्यादा यहाँ के वहाँ के बातें निकलते ऐसे वैसे। उन्होंने मेरे को चकाते सालाना, मैं पकाई तो उन्होंने चकते, ऐसा होते रहता है, बहुत कॉमेडी चलते रहती है हम दोनों में। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि हम दोनों लाइव पका रहे, सो लाइव वॉइस हम दोनों की आप लोग सुनना, बल्कि वीडियो क्या बोलते ये माइक आ गया इंशाल्लाह मैं कल परसों से। ये देखो जर्दा नहीं है, ये तुम ना जर्दा समझेंगे, ये साजीरा है। साजीरे को उन्होंने हाथ से ऐसा करके ऐसा जर्दा लगड़े सर का लगड़ के डाल दिया, स्मेल अच्छी है ना बोल के। हम ना गरम मसाला यूज़ नहीं करते, मोस्टली सालनों में हम गरम मसाला ही यूज़ नहीं करते, बहुत कम जगहों पे गरम मसाला यूज़ होता। यहाँ डिकाशन पक गई, देखो स्मेल कितनी अच्छी आ रही माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर डिकाशन पक गई, ये प्यारे हाथा हैं बल्कि बोल रही थी मैं वहाँ पर, मेरी वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई, ये प्यारे हाथों से बना देखो बल्कि। और डिकाशन हम दोनों कर रहे, तो मैं फ्लेम ज़्यादा कर दी। दोनों क्या बोलते हैं, फ्लेम ज़्यादा करने से कोई भी चीज़ नहीं पकती। जितना वो भगोना है, भगोना जो भी है आपका, हम ना तो भगोना बोलते, आप लोग क्या बोलते बोलो, उतना फ्लेम रखना है। देखो बता रहे, फ्लेम कम रखना, ज़्यादा फ्लेम नहीं रखना, जो वो चीज़ है उसके हिसाब से रखना। बड़ी फ्लेम रखने से गैस ख़राब होता, लेकिन पकती नहीं कोई भी चीज़। तुम सोचते फ्लेम बढ़ाने से पक जाता, जल्दी नहीं बढ़ता। जितना भगना है उतनी फ्लेम रखना और आराम से पकने देना कौन सी भी चीज़। चलो हमारी डिकाशन बन गई, हम डिकाशन पी लिए, हमारी दाल भी पक गई अल्हम्दुलिल्लाह। ढक्कन लगा देते हैं। अब दाल देखो उन्होंने कटोरे में डाल दिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। आपको पसंद है तो ट्राई करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।